Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams with pointers of full syllabus and practice questions to ace your preparation. तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी हमने टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल्सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा जैसे पोर्शंस हमने कवर कर लिए हैं। जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट्स भी कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग मेजरली डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट एंड लीव्स के टिश्यू सिस्टम को देखेंगे, जो मेजरली बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आते हैं। वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना डाइकॉट स्टेम से, देन हम लोग मोनोकॉट स्टेम एंड फर्दर सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एक डाइकॉट स्टेम को डाइसेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे लेयर्स मिलते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट हमारे आउटर पोर्शन में हमें मिलेगा हेयर्स या ट्राइकोम्स, जो कि एपिडर्मल सेल्स के आउटग्रोथ होते हैं। नेक्स्ट हमें मिलेंगे उसी लेयर में क्यूटिकल पोर्शन। क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्स डिपॉजिशन होता है जो कि एपिडर्मल सेल्स या प्लांट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हमें मिलेगा एपिडर्मल सेल का वन लेयर। नेक्स्ट हमें मिलेगा कोलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मस। ठीक है, मेनली लेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मस, हाइपोडर्मस एंड एंडोडर्मस के होते हैं। एपिडर्मस का सिंगल लेयर होता है एंड हाइपोडर्मस जो है वो मिडिल लेयर फॉर्मेशन होता है। एंड हाइपोडर्मस में हमें पेक्टिन का डिपॉजिशन मिलता है, जिसकी वजह से हाइपोडर्मस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा कोलेनकाइमेटस, जिसमें पेक्टिन का डिपॉजिशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स में हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे और उनमें डिपॉजिशन होगा सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज का। नेक्स्ट लेयर आता है हमारा एंडोडर्मस का, जिसके बीनीथ प्रेजेंट रहती है पेरिसाइकिल एंड पेरिसाइकिल्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स। रहते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट यहाँ कैसा रहता है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। वाई ओपन? ओपन इसलिए क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगी। ये है हमारा कैम्बियम का लेयर, जिसके अपर पोर्शन में रहता है हमारा फ्लोएम एंड नीचे पोर्शन में रहता है हमारा जाइलम, जिस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप अरेंजमेंट। ये यहाँ के जो सेल्स रहेंगे वो हमारे इलांगेटेड सेल्स रहते हैं एंड इस मिडिल पोर्शन को, ये हमारा पूरे स्टेम का मिडिल पोर्शन रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं पिथ। यहाँ पे इलांगेटेड पेरेन्काइमा, मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट रहते हैं। इस पोर्शन में मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट रहता है। ये हमारा मेड्यूलरी रेज का पोर्शन है। ठीक है, ये है बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। दीज आर द लेयर्स जो हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया वो था, ये है हमारा आउटर पोर्शन और ये है हमारा इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ स्टेम को जब हम डाइसेक्ट, ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट करेंगे तब का पोर्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा? एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस, जिसमें हमने देखा कि पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनर टू हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स। इनर टू कॉर्टेक्स है हमारा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स कैसा होता है? हमारा पेरेन्काइमेटस होता है। एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपॉजिशन देखा जाता है। ये तीन लेयर जो है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, सॉरी हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस फॉर्म करते हैं हमारे कॉर्टेक्स पोर्शन को। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस देखा जाता है पेरिसाइकिल का लेयर। पेरिसाइकिल इन डाइकॉट स्टेम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब वो ओनली अबव फ्लोएम प्रेजेंट हो, यानी कि फ्लोएम के अबव यहाँ पे प्रेजेंट हो तो वो स्क्लेरेन्काइमा के रहेंगे। एंड जब वो प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि इस जगह में प्रेजेंट हो तो वो रहेंगे पेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर शेप यानी स्पिंडल शेप में रहते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारा वैस्कुलर बंडल का। वैस्कुलर बंडल हमने देखा पहले फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, फिर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है एंड जाइलम प्रेजेंट रहता है, जिसके अरेंजमेंट को हम लोग कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट रहता है विथ वैस्कुलर बंडल के साइड साइड में प्रेजेंट रहते हैं हमारे मेड्यूलरी रेस एंड जो एक पेरिसाइकिल का ही पोर्शन रहता है एंड इनर मोस्ट हमारा प्रेजेंट रहता है पिथ। ठीक है, पिथ कैसा रहता है? पेरेन्काइमा सेल रहता है एंड सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट रहती है। यहाँ से हम देखेंगे पेरिसाइकिल के नीचे से पिथ तक जितना भी लेयर है उसे हम लोग कहते हैं स्टील। ठीक है, यानी कि एंडोडर्मस के नीचे जितने भी लेयर्स हम देखते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टील। फिर से एक बार देखते हैं कितने सारे लेयर्स हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हमें मिलेगा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, मेड्यूलरी रेस एंड पिथ, जो कि इनर पोर्शन है। वैस्कुलर बंडल हमारे डाइकॉट स्टेम में कैसा प्रेजेंट रहता है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन।
ये है एक अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन का, जिसमें कि फ्लोएम जो है हमारे ऊपर प्रेजेंट रहता है। अच्छा, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो है हमारे सेम रेडियाई में प्रेजेंट हो। कोलेटरल का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम इनसाइड की तरफ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ देख सकते हैं हम लोग जाइलम जो है वो इनसाइड की तरफ प्रेजेंट है एंड फ्लोएम जो है वो हमारा आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कोलैटरल अरेंजमेंट। नेक्स्ट अरेंजमेंट है हमारा ओपन टाइप अरेंजमेंट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहेगा हमारा कैम्बियम, जो कि आगे सेकेंडरी ग्रोथ को डेवलप करेगा। जाइलम का अगर हम लोग इंडिविजुअल अरेंजमेंट देखें तो हर एक स्टेम में, वेदर वो डाइकॉट हो और अदर वो मोनोकॉट हो, जाइलम का अरेंजमेंट स्टेम्स में एंडार्क टाइप अरेंजमेंट होता है, यानी कि प्रोटो जाइलम जो है वो इनर साइड है एंड मेटाजाइलम जो है वो आउटर साइड रहती है। ये था वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इन डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट इज अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसा कि डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो वो हमारा लीड करेगी सेकेंडरी ग्रोथ को। अब सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा इंटरस्टेलर वैस्कुलर रीजन, यानी स्टील के अंदर, यानी स्टील कौन सा पोर्शन था, एंडोडर्मिस से नीचे जितने लेयर्स है उनको हम लोग कहते हैं स्टील, यानी स्टील के अंदर इंट्रास्टेलर जो रीजन के में हमारा सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं वैस्कुलर रीजन, वैस्कुलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ। एंड एक्स्ट्रा स्टीलर यानी कि स्टील रीजन के बाहर की तरफ में कॉर्टिकल रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किस चीज़ को लीड करती है, वो दिखाती है इंक्रीज इन गर्थ, यानी कि विड्थ स्टेम पे हो रही है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये क्या इंक्रीज करेगी, एक स्टेम के विड्थ को इंक्रीज करेगी सेकेंडरी ग्रोथ। लोग डिस्कस करेंगे वैस्कुलर रीजन यानी कि इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें कि हम लोग देखते हैं हमारा जो वैस्कुलर बंडल है वो कैसा होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन, यानी कि हमारा प्रेजेंस रहेगा कैम्बियम का, जिससे हम लोग कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहती है। हर एक वैस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल्स होते हैं वो मेडुलरी रेज होते हैं, वो पेरेनकाइमेटस होते हैं, जो डी डिफ्रेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म होंगे, जिसके वजह से हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स से डिवाइडिंग सेल्स को फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, जिसके वजह से जो सेल्स हमारे प्रेजेंट है बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स वो एक रिंग टाइप फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ग्रोथ होगा, फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों कंबाइन करके एक कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करते हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम जो है वो इनसाइड द कैम्बियम प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो आउटसाइड द कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग आउटसाइड से इनसाइड कैसे लेयर्स रहते हैं। ये सबसे आउटर में हमारा होगा प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन इनके बीच में हमारा होगा फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, नेक्स्ट होगा हमारा सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। ये हमारा इनर मोस्ट पोर्शन होगा। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये पोर्शन हमारा फ्लोएम था एंड ये पोर्शन हमारा जाइलम है। जब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होने पे प्राइमरी फ्लोएम था वो चला जाएगा हमारे आउटसाइड की तरफ, एंड जो प्राइमरी जाइलम था वो चला जाएगा हमारा इनसाइड की तरफ, जिसके वजह से क्या होगा, पिथ जो था वो हो जाएगा हमारा क्रश, पिथ हो जाएगा क्रश, प्राइमरी जाइलम पुश होगा इनसाइड की तरफ, प्राइमरी फ्लोएम पुश होगा आउटसाइड की तरफ। सेकेंडरी फ्लोएम टेक प्लेस करेगा किसके जगह को, सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम की जगह ले लेगा, एंड सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम की जगह ले लेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, जो हमारा पिथ है वो हो जाएगा डेड जाइलम के से फिल्ड। कॉर्टिकल रीजन का नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा स्टिलर वाला सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि कॉर्टिकल रीजन यानी कि कॉर्टेक्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो। कॉर्टेक्स में कुछ सेल के कॉर्टेक्स में क्या होता है, उस जो कॉर्टेक्स है वो खुद ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कन्वर्ट कर जाते हैं। कॉर्टेक्स कैसे सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बट दे आर लाइव, सो दे डू डी डिफ्रेंशिएशन, वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, एंड वो मेरिस्टेमेटिक यानी कि डिवाइडिंग सेल्स हो जाते हैं, ताकि वो कैम्बियम की तरह वर्क करे और सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सके। ये है कुछ सेल्स जो कॉर्टेक्स हैं बट वो डी डिफ्रेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गए हैं, उनको अब हम क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। उनसे अपवर्ड जो सेल का प्रोडक्शन होगा वो एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, उनको कहा जाता है कॉर्क, जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन एक केमिकल है जो कॉर्क में प्रेजेंट रहता है, और वो गैसियस एक्सचेंज या वाटर के एक्सचेंज को नहीं हैपन होते देता है, जो इम्परमिएबल होता है टू वाटर एंड गैसेस। दिस लेयर जो नया फॉर्मेशन लेयर है हमारा कॉर्क का, उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, सम प्राइमरी कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंड सबसे ऊपर लेयर में हमारा एपिडर्मिस। थ्रू दिस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से हमें क्या मिलेगा, नीचे भी एक नई लेयर मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके नीचे हमारी प्राइमरी कॉर्टेक्स रहेगी, एंड देन पेरिसाइकिल, एंड देन स्टील जो नीचे के पोर्शन है। ये हमारे लेयर्स जो पूरे प्रेजेंट रहते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्क। कॉर्क में हमें क्या देखने को मिलेगा, सुबेरिन का डिपोजिशन,
कॉर्क कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के थ्रू हमारा कॉर्क का फॉर्मेशन करती है, नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद हमें देखने को मिलेगा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड स्टील। जो ये दो नए फॉर्म्ड लेयर है जो कि कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिनके बीच में प्रेजेंट रहेगा कॉर्क कैम्बियम, जो एक्चुअली कॉर्क को प्रोड्यूस करता है आउटर साइड में एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस करता है इनर साइड में। इन कॉर्क इज फेलम, कॉर्क कैम्बियम इज फेलोजेन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फेलोडर्म। इन तीनों को कंबाइनली कहते हैं पेरीडर्म। कॉर्क पे हमने क्या देखा, कॉर्क में प्रेजेंट रहता है सुबेरिन, जिनकी वजह से क्या होता है जो अपर साइड से उनको गैसेस और एसेंशियल जो एलिमेंट्स है जो इनर साइड में प्रोड्यूस हो रहे हैं या ट्रांसपोर्ट होके आते हैं वो अपर साइड के एपिडर्मस हाइपोडर्मस को ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, जिनकी वजह से वो डेड हो जाते हैं एंड वो फॉर्म करते हैं एक ओपनिंग जिनको कहते हैं लेंटिसेल्स। अब हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या लेयर्स हमें देखने को मिलेगा एक डाइकॉट स्टेम में, एंड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ वो लेयर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा है एपिडर्मस प्रेजेंट है, हाइपोडर्मस है, उसके इनर हमें प्राइमरी कॉर्टेक्स मिलता है, कॉर्क मिलता है, कॉर्क कैम्बियम मिलता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स से इस कॉर्क कैम्बियम ने ही कॉर्क को प्रोड्यूस किया है एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को इनर साइड में प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हमें मिलता है प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। दिस वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या प्रोड्यूस किया है, सेकेंडरी फ्लोएम को अपर साइड में एंड सेकेंडरी जाइलम को इनर साइड में। देन सेकेंडरी जाइलम के नीचे हमें मिलता है प्राइमरी जाइलम, उसके नीचे हमें पिथ मिलता है जो कि इवेंचुअली क्रश हो जाएगा आफ्टर फुल सेकेंडरी ग्रोथ। आफ्टर फुल सेकेंडरी ग्रोथ हमें कौन कौन से लेयर देखने को मिलते हैं, कॉर्क, क्योंकि ऊपर के सारे लेयर्स क्या फॉर्म हो जाएंगे, वो फॉल ऑफ करके लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऊपर के लेयर्स मतलब एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स फॉल ऑफ करेंगे एंड फॉर्म करेंगे लेंटिसेल्स। तो अभी हमें फुल सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या क्या लेयर्स देखने को मिलेगा, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे मिलेगा हमारे प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, देन वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। पिथ जो इसके नीचे प्रेजेंट होता था वो हो जाएगा क्रश, एंड अप टू प्राइमरी फ्लोएम से लेके प्राइमरी जाइलम तक हम जो डिविजन होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो एडिशनल 4 लेयर्स हमारे ऐड हुए हैं उनसे क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। जो भी लेयर्स हमारे वैस्कुलर कैम्बियम के अबव प्रेजेंट है, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम से बिलो नहीं, वैस्कुलर कैम्बियम के अबव जो भी लेयर हमारे स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग एक टर्म देते हैं जो है बार्क। ठीक है, बार्क जो है 2 तरीके से प्रोड्यूस होता है। अर्ली सीजन में जो बार्क प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बार्क या अर्ली बार्क, एंड जो लेटर ऑन सीजन में प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हार्ड बार्क और लेट बार्क। अब हमने देखा कि ये रिंग का फॉर्मेशन करती है। रिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है, एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं। एनुअल रिंग्स किसके वजह से फॉर्म हो रहे हैं, कैम्बियम जो वैस्कुलर कैम्बियम है हर एक सीजन में, यानी कि फेवरेबल सीजन हो, 2 तरह के सीजन होते हैं, एक होता है फेवरेबल सीजन और एक होता है अनफेवरेबल सीजन फॉर प्लांट्स। फेवरेबल कौन सा सीजन होगा, स्प्रिंग, जिसमें उसे सनलाइट अच्छे से मिलेगी, वाटर अच्छे से मिलेगा, तो वो फेवरेबल सीजन होगा प्लांट्स के लिए। जबकि विंटर सीजन है जिसमें उसे सनलाइट नहीं मिल रही है और वाटर की कमी रहेगी, तो वो सीजन हो जाएगा प्लांट्स के लिए अनफेवरेबल सीजन। हर सीजन में कैम्बियम का एक्टिविटी बहुत ही अलग तरीके से आता है, जिसके वजह से रिंग्स के फॉर्मेशन देखते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो एक्चुअली वुड होता है, जो हम वुड कहते हैं, प्लांट्स गिव्स अस वुड्स और ट्रीज गिव्स अस वुड्स, तो वो होता है हमारा एक्चुअल में सेकेंडरी जाइलम पोर्शन। अभी हमने देखा कि हर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी अलग होती है। जैसे कि ड्यूरिंग स्प्रिंग जो होता है कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे कि वो बिगर वेसल्स वाले जाइलम बनाती है, जबकि विंटर में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ही कम रहती है, उसके वजह से वो स्मॉलर वेसल्स वाली जाइलम का फॉर्मेशन करती है। ये वाले जो बिगर वेसल से कब बने होंगे, स्प्रिंग्स में बने होंगे, और ये वाले जो स्मॉलर वेसल वाली जाइलम है वो कब बने होंगे, हमारे के टाइम बने होंगे। तो ये रहा हमारा कैम्बियम पोर्शन, ये है हमारा न्यूली फॉर्म्ड जाइलम। जो विंटर के टाइम बने हैं वो स्मॉलर वेसल से, और स्प्रिंग के टाइम जो बने हैं वो लार्जर वेसल से। जो स्मॉलर प्लस लार्जर वेसल से ये फॉर्म करते हैं एक हमारा एक एनुअल रिंग, जो 1 ईयर को दिखाता है, 1 ईयर ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम को शो करता है। तो ट्री का एज जो है हम इसी एनुअल रिंग से काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वुड के बारे में। वुड क्या है, अभी हमने बोला था कि वुड जो है वो एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, और वुड्स जो है बहुत तरीके के होते हैं अलग अलग बेसिस के हिसाब से। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन यानी कि जो स्प्रिंग वुड है, यानी कि अभी हमने देखा स्प्रिंग में जो है बिगर वेसल्स बनते हैं, तो स्प्रिंग के जो
सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन है उसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वुड। एंड विंटर या ऑटम के सीजन में जो स्मॉलर वेसल्स बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटम वुड। नेक्स्ट वुड का क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि वो ट्री के ट्रंक में कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा सेंटर में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हार्ट वुड। हार्ट वुड जो होती है कलर में डार्क होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे टैनिन, रेजिन या ऑयल, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्माइट का अटैक यानी कि दीमक का अटैक नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। नेक्स्ट होता है, अगर जो लोकेशन है सेकेंडरी जाइलम का वो पेरीफेरी की तरफ है यानी बाहर की तरफ है, तो वो फॉर्मेशन करती है सैप वुड का, जो कि लाइटर इन कलर होते हैं और जिनमें लेस डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखा जाता है। बेस्ट क्वालिटी वुड जो है हमें टीक प्लांट से मिलता है, जिसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे वुड का है, जिसमें कौन से तरह के प्लांट से वो आता है इसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है सेकेंडरी जाइलम यानी कि वुड को। फर्स्ट है हमारा हार्डवुड, यानी कि वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से आता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमें पता है कि जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एलिमेंट्स जो है उसमें हमारा प्रेजेंट होता है वेसल। वेसल कैसा होता है, ल्यूमेन उसका नैरो होता है। एंड सॉफ्ट वुड जो होता है हमारा वो जिम्नोस्पर्म से आता है, यानी कि जो जाइलम एलिमेंट्स है जिम्नोस्पर्म्स में वहाँ पे वेसल्स ना प्रेजेंट होकर ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड है। अब ल्यूमेन क्या है, ये अगर एक जाइलम है, ऑल्दो ये मैंने दूसरे पार्ट में कवर किया है, आई एम कवरिंग दिस, ये एक जाइलम है और ये इसके अंदर जो पोर्शन है लेफ्ट ओवर एम्प्टी स्पेस है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। नेक्स्ट है हमारा वुड का डिवीजन, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि सॉफ्ट वुड के ही दो डिवीजन होते हैं, एक होता है पिक्नोजाइलिक वुड एंड एक दूसरा होता है हमारा मैनोजाइलिक वुड। अब पिक्नोजाइलिक वुड में क्या होता है, ट्रैकिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। किन में देखने को मिलता है, पाइनस जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है। जबकि मेनोजाइलिक वुड में क्या होता है, लेस ट्रैकिड्स होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ ट्रैकिड एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, जबकि मोर अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। किस में देखने को मिलता है, साइकस प्लांट्स में। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा मोनोकॉट स्टेम। हमें पता है मोनोकॉट स्टेम का वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, वैस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलैटरल होता है, जबकि ये क्लोज टाइप होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम नहीं है, यानी कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कैम्बियम है, जिसके वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम। इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे एंड आउटर वन आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू सेंट्रल वन। ये एक रिंग फॉर्मेशन में नहीं, ये रिंग फॉर्मेशन में नहीं रहेंगे, जबकि एक पैरेन्काइटमस रिंग रहेगा, उसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्मेशन में रहेंगे। लेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हेयर, मोनोकॉट स्टेम या हो या डाइकॉट स्टेम है। हेयर जो स्टेम में अगर प्रेजेंट है तो वो मल्टी सेलुलर होती है और एपिडर्मिस की आउटग्रोथ होती है। एंड क्यूटिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्यूटिकल्स क्या होता है, वैक्स का डिपोजिशन, जिसके वजह से एक प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है आउटर एनवायरनमेंट से। फर्स्ट लेयर हो गया हमारा हेयर, जो कि एपिडर्मिस की आउटग्रोथ होती है। सिंगल लेयर हमारा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस। यहाँ पे हाइपोडर्मिस कौन से तरह के सेल से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि डेड एट मैच्योरिटी वाले सेल। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्टेक्स पोर्शन। कॉर्टेक्स कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस नेचर होता है। इसमें हम देख सकते हैं एक वैस्कुलर बंडल की शीट है, यानी बंडल की कवरिंग है, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। उसके अंदर हमारा प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस नेचर के सेल्स। इसमें हमारे स्कैटर्ड रहेंगे सारे वैस्कुलर बंडल्स और एक कैविटी की तरह देखने को मिल रहा है हमें, ये है प्रोटोजाइलम कैविटी। देन हमारे फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट रहेंगे। लेयर्स देखते हैं। एपिडर्मिस रहेगा, हाइपोडर्मिस है स्क्लेरेनकाइमेटस, जो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज इट इज डेड। नेक्स्ट है हमारा कॉर्टेक्स, जो पैरेन्काइमेटस रहती है। और हमने देखा कि वैस्कुलर बंडल शीथ है। ये वैस्कुलर बंडल शीथ किसको कवर करती है, सराउंड करती है वैस्कुलर बंडल्स को। इसके अंदर सारे वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होकर प्रेजेंट रहते हैं। और ये कैसे सेल्स से बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, अगेन डेड एट मैच्योरिटी वाले सेल्स से बने होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट रहता है, यानी कि फ्लोएम जो हमारा आउटसाइड की तरफ एंड जाइलम जो है हमारा इनसाइड की तरफ प्रेजेंट रहता है। कोलैटरल सेम, फ्लोएम बाहर की तरफ एंड जाइलम अंदर की तरफ रहेगा। एंड क्लोज यानी कि कैम्बियम नहीं प्रेजेंट रहेगी। जाइलम जो है वो एंडार्च होता है। एंडार्च काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम मेजरली स्टेम्स में देखा जाता है। एंडार्च का मतलब है प्रोटोजाइलम जो फॉर्मेशन होगा, यानी फर्स्ट जाइलम फॉर्मेशन जो होगा वो इनर साइड देखा जाएगा एंड मेटाजाइलम फॉर्मेशन जो होगा वो आउटर साइड की तरफ देखा जाएगा ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जाइलम कैविटी भी यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है स्टार्च को। वैस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड रहता है, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, यहाँ डायग्राम में हमने देखा यहाँ स्कैटर्ड है और फिलिंग क्या है इसके अंदर, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स का। फ्लोएम जो है उसमें हमारा पैरेन्काइमा जो एलिमेंट आता है, फ्लोएम के एलिमेंट में 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक होता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि मोनोकॉट्स में मेजरली एब्सेंट रहता है।
कैम्बियम नहीं प्रेजेंट रहता है, पित्त भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है मोनोकॉट के स्टेम्स में। दो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमारा सेकेंडरी ग्रोथ भी हम नहीं देखते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, फिर भी कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि न्यू सेल्स अराइज होते हैं। उसे हम लोग कहते हैं एनॉमलस ग्रोथ, जो कि ड्रेसियाना लाइक प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा डाइकॉट रूट। ये हमारा डाइकॉट रूट। स्ट्रक्चर से देखते हैं पहले। डाइकॉट रूट में हमें रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। रूट हेयर्स क्या होते हैं? एपिडर्मिस लेयर के आउटग्रोथ होते हैं, बट वो रूट और स्टेम में प्रेजेंट है उसका मेजर डिफरेंस क्या है? जो रूट में हेयर्स प्रेजेंट होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, जबकि जो स्टेम में आउटग्रोथ की तरह हेयर्स प्रेजेंट होंगे वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो डाइकॉट रूट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मिलता है, जिनके नीचे एक लेयर होता है एपिडर्मिस का, जिसे हम लोग एपिब्लेमा भी कहते हैं। और रूट्स में जो है हमें हाइपोडर्मल लेयर नहीं मिलता, यानी कि नो हाइपोडर्मस। नेक्स्ट लेयर होता है हमारा कॉर्टेक्स, जो कि पेरेनकाइमेटस नेचर है। उसके नीचे जो इनर वंस होते हैं यानी इनर कॉर्टेक्स होते हैं वो बैरल शेप्ड के पेरेनकाइमेटस होते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे हमें क्या मिलता है? एंडोडर्मस देखने को मिलेगा। एंडोडर्मस का शेप क्या है? पॉलीगोनल शेप है, जिसके साइड्स में हमें सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है। सुबेरिन इज अ केमिकल जो इम्परमिएबल होता है वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज को। इस एंडोडर्मिस लेयर में हमें दो तरह के सेल मिलेंगे। एक होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसमें सुबेरिन प्रेजेंट रहेगा, जो कि इम्पेरमिएबल करता है उसको वाटर को, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होने को नहीं देगा। और एक होता है हमारे पैसेज सेल्स प्रेजेंट है इन्हीं एंडोडर्मिस लेयर में। पैसेज सेल में क्या होता है? सुबेरिन प्रेजेंट नहीं रहता है, ताकि इस पोर्शन से जो है हमारा ट्रांसपोर्ट हो पाए। इनर टू एंडोडर्मिस क्या प्रेजेंट है? कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? पेरीसाइकिल कह रहे हैं। पेरीसाइकिल क्या फॉर्मेशन करवाते हैं? लैटरल रूट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो पेरीसाइकिल के सेल्स ही होते हैं जो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हमें डाइकॉट रूट में देखने को मिलेगा। पेरीसाइकिल, पेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल के नीचे हमें क्या मिलता है? जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स मिलता है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट में रहते हैं। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब है इफ इट फॉर्म्स अ सर्कल, अलग अलग रेडियस में हमारे फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक सिंगल रेडियस है इस सर्कल का, यहाँ पे हमारा जाइलम प्रेजेंट है, और ये एक अलग रेडियस है जहाँ पे हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है। ये कहलाता है हमारा रेडियल अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो जाइलम का अरेंजमेंट है वो होता है एक्सार्स टाइप। एक्सार्स टाइप यानी कि मेटाजाइलम, यानी कि जो लेटर फॉर्म्ड जाइलम है वो इनर साइड में फॉर्म करेंगे, एंड प्रोटोजाइलम जो प्रीवियसली फॉर्म्ड फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है वो आउटर साइड में होंगे। यानी कि ये वाली जो जाइलम है ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है, आउटर साइड में फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है, अलग रेडियस में प्रेजेंट रहता है हमारे जाइलम के साथ। और फ्लोएम और जाइलम के बीच के जो टिश्यूज हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कि पेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं। रूट में जो है हमारा सेंट्रल पिथ वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, मेजर चीज़ जो हमें याद रखना है वो है रेडियल अरेंजमेंट होता है हमारा वैस्कुलर बंडल्स का। जाइलम का जो अरेंजमेंट है वो एक्सार्स टाइप है, और जो नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं कॉमनली वो 4 होते हैं, जबकि वो लोअर देन हमेशा 6 ही रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। हम पेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल जो था वो फॉर्म करेगा क्या? कैम्बियम। इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट इट विल ऑब्वियसली शो सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन ये सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ ही प्लांट्स में होता है, सारे में नहीं होता है। बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? पेरीसाइकिल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? जो कि फ्लोएम के बिलो। ठीक है, ये फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, तो ये बीच के पोर्शन में का जो पेरीसाइकिल है वो हमारा फॉर्म कर जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे, यानी कि डी डिफरेंशिएशन होगा। वो पेरेनकाइमेटस था यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स था, वो डी डिफरेंशिएट करेगा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होंगे। वो कैम्बियम की तरह फॉर्म रोल करेंगे एंड वो फॉर्मेशन करवाएंगे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का। तो ये पेरीसाइकिल के सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और एक रिंग और वेवी कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगे। ये है हमारा कैम्बियम जो फॉर्म करेगा, ये कैम्बियम। ठीक है, यही वाला डायग्राम हमने तभी देखा था। एंडोडर्मिस है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है। कुछ सेल्स जो है जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, उन्हें हम लोग कह रहे हैं पैसेज सेल। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, एंड वेवी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम रिंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ क्या करेगी? न्यू सेल्स बनाएगी। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट होंगे एंड सेकेंडरी फ्लोएम उसका प्लेस ले लेंगे। प्राइमरी जाइलम जो है वो इनसाइड की तरफ पुश होंगे एंड सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम का प्लेस ले लेंगे। पिथ, इस एक्टिविटी में क्या होगा? पिथ जो वेल डेवलप्ड नहीं है वो भी क्रश हो जाएगी
ये है हमारा कैम्बियम रिम, देख सकते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो पुश करेगी प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ, जबकि सेकेंडरी जाइलम जो है प्राइमरी जाइलम को अंदर की तरफ पुश करेगी, जिससे कि पित्त क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो ये था हमारा डाइकॉट रूट का एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा मोनोकॉट रूट। इसमें भी हमारा कैम्बियम जो है वो एब्सेंट रहता है, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, जैसे कि मोनोकॉट स्टेम में होता है। तो इसके लेयर्स क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, जिसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ फॉर द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एज रूट्स में हमारा हाइपोडर्मस नहीं प्रेजेंट होता है, एदर डाइकॉट और मोनोकॉट, हाइपोडर्मस इज एब्सेंट। नेक्स्ट लेयर होता है हमारा पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स का। नेक्स्ट है एंडोडर्मस, जिसमें बैरल शेप्ड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सुबेरिन होता है, एंड एंडोडर्मस में हमने देखा था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट रहता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा पेरिसाइकिल लेयर। नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल, एंड उसके नीचे यहाँ पे पिथ प्रेजेंट रहता है। हम मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता। वैस्कुलर टिश्यूज जो है पॉली आर्क टाइप होते हैं, यानी कि मोर देन 6 होते हैं, जबकि डाइकॉट रूट में लेस देन 6 रहते हैं ऑलवेज। जाइलम जो है यहाँ पे एक्सार्स कंडीशन का रहता है। रूट्स में हमेशा डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, जाइलम एक्सार्स कंडीशन ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडियल अरेंजमेंट, हम लोग वीबी यानी कि वैस्कुलर बंडल का रेडियल अरेंजमेंट है। ये 3 जो है हमारा टेक अवेज है जो कि याद रखना है। ये मेजर डायग्राम है हमारा मोनोकॉट रूट का। फर्स्ट क्या देखा था हमने, एपिडर्मिस। सेकंड देखा था हमने कॉर्टेक्स। थर्ड था हमारा एंडोडर्मिस, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, पैसेज सेल्स है। नेक्स्ट है हमारा रेडियल अरेंजमेंट, यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। ये हमारा जाइलम है, ये है रेडियल अरेंजमेंट, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है, इसीलिए रेडियल अरेंजमेंट। और एक्सार्ट्स कंडीशन है, यानी जाइलम जो है आउटर की तरफ रहेगा, यानी कि ये जो जाइलम है दिस इज प्रोटोजाइलम, एंड इनर की साइड हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट रहेगा। और मोनोकॉट रूट्स में क्या देखा जाता है, एक डेवलप्ड पिथ देखा जाता है, जबकि डाइकॉट रूट में नॉट वेल डेवलप्ड पिथ रहता है। एंड ये है हमारा पेरिसाइकिल, इसमें भी क्या होगा हमारा, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये था हमारा मोनोकॉट रूट का एनाटॉमी। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टेम, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम का एनाटॉमी, रूट बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट का एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा बचता है लीफ। डाइकॉट लीफ जो कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, यानी कि जिसके पास अपर एंड लोअर सरफेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर ये लीफ ऐसे फॉर्मेशन है तो ये पोर्शन उसका अपर है, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो इसका ये लोअर पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स का साइज होता है वो वेन के साइज पे डिपेंड करता है, और कौन से तरह के टाइप के वेन है उस पर भी डिपेंड करता है कि वैस्कुलर बंडल का क्या साइज रहेगा। तो ये डायग्राम हमें क्या शो करता है, एक डाइकॉट लीफ का एनाटॉमी। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, एंड लोअर में भी एक एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होगा। सिंगल लेयर का एपिडर्मल लेयर अपर पोर्शन एंड बोथ लोअर पोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे। अपर पोर्शन को हम लोग एडैक्सियल पोर्शन कहते हैं, एंड लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं, एबैक्सियल पोर्शन कहते हैं। अपर पोर्शन में हमें क्यूटिकल का लेयर मिलेगा, यानी कि एक वैक्स डिपोजिशन मिलेगा जो कि उसको लीफ को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। लोअर पोर्शन में भी हमें सेम क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलेगी, जबकि डाइकॉट लीव्स में स्पेसिफिकली स्टोमाटा यानी कि स्टोमा प्लस गार्ड सेल, यानी कि द ओपनिंग एंड द गार्ड सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस यानी कि एबैक्सियल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि अपर एपिडर्मिस में। गार्ड सेल्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है एयर स्पेसेस। ये पूरा जो बीच का लेयर होता है बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये पेरेनकाइमेटस नेचर का होता है, और इनमें भरे होते हैं मेसोफिल सेल्स, तो क्या कंडक्ट करवाती है, फोटोसिंथेसिस। ऊपर के जो हमारे अपर एपिडर्मिस के पास जो मेसोफिल सेल्स है उन्हें हम लोग पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस सेल्स के पास जो मेसोफिल सेल्स है उन्हें हम लोग स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहते हैं। बीच बिटवीन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हमारा प्रेजेंट रहेगा वैस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स हमारा कैसे प्रेजेंट है, ये है हमारा जाइलम और ये है हमारा फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है हमारा, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड, यानी कि एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, यानी कि नो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। अडैक्सियल साइड में हमारा कैसा रहता है, वेसल, ट्रैकेट्स, फाइबर्स और पेरेनकाइमा जाइलम के प्रेजेंट रहेंगे, और अबैक्सियल साइड में हमारा फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, यानी कि सीव ट्यूब्स सारे पार्ट्स रहेंगे। फ्लोएम एलिमेंट्स के जो 4 पार्ट्स है चारों पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, और एडैक्सियल साइड में जाइलम के 3 जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। देखते हैं एबैक्सियल साइड में हमारा क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, एंड एडैक्सियल साइड में यानी अपर साइड में हमारा जाइलम प्रेजेंट रहता है। लेयर्स देख लेते हैं और एक बार। क्यूटिकल प्रेजेंट है, किस लिए होता है, ये ऑल्सो क्यूटिकल प्रिवेंट करता है, एज ये वैक्सी है नेचर में, तो वो वाटर लॉस थ्रू एवापोरेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारा एपिडर्मिस, यानी कि उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एडैक्सियल साइड। नेक्स्ट है हमारा मेसोफिल सेल्स जो
पेरेनकाइमेटस होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, यानी कि उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं। बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि पेरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं, जो इनक्लोज करते हैं वैस्कुलर बंडल्स को। नेक्स्ट है हमारा वैस्कुलर बंडल, जिसमें आता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किस साइड प्रेजेंट रहता है, जाइलम प्रेजेंट रहता है हमारा एडैक्सियल साइड में एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है हमारा एबैक्सियल साइड में। उसके नीचे हमें मिलता है कुछ स्पॉन्जी सेल्स। देन प्रेजेंट रहता है हमारा ईयर स्पेसिस, जो कि स्टोमाटा गार्ड सेल्स के सामने प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा लोअर एपिडर्मिस, जिसमें कि स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। नीचे की लेयर, सबसे नीचे की लेयर में आते हैं क्यूटिकल, अपर लेयर ऑल्सो क्यूटिकल, नीचे लेयर ऑल्सो क्यूटिकल। एपिडर्मल सेल्स में हमने जब डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जबकि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। मेसोफिल सेल्स में भी हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो दो सेल्स है, बोथ गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स, हमारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइकॉट लीफ, खत्म होता है, एंड मोनोकॉट लीफ। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। मोनोकॉट लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेजरली आइसोबायलेटरल होता है। सब तरह से सेल्स सेम तरह के होते हैं और नॉर्मली वो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकली स्टैंड करते हैं। तो इनमें जो है ये वाला पोर्शन को हम लोग अपर पोर्शन बोलते हैं एंड ये इस पोर्शन को हम लोग लोअर पोर्शन बोलते हैं। इनका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है, जबकि डाइकॉट लीव्स में हमें क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। वैस्कुलर बंडल्स इनमें सेम साइज के होते हैं, खाली जो मिड रिब है उसमें थोड़े से डिफरेंट साइज के मिलेंगे। ये है मेजर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट लीफ। यही मैंने बताया कि ये जो स्टैंड करता है, यहाँ पे ये पोर्शन होता है हमारा अपर पोर्शन, जो कि क्यूटिकल लेयर दोनों पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, अपर पोर्शन में भी एंड लोअर पोर्शन में भी। ऑल्सो मोनोकॉट लीव्स में जो है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही स्टोमाटा का प्रेजेंस रहता है, दोनों में ही स्टोमाटा का प्रेजेंस रहता है और गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। गार्ड सेल्स का शेप यहाँ पे डम्बल शेप्ड रहता है, ठीक है। गार्ड सेल्स जो कि प्रेजेंट है, तो दोनों ही तरफ हमें अपर लेयर में भी एयर कैविटी देखने को मिलेगी और लोअर लेयर में भी एयर कैविटी देखने को मिलेगी। ये हमारा अपर एपिडर्मिस, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, एडेक्सियल साइड कह रहे थे। ये हमारा लोअर एपिडर्मिस, जिसको हम लोग एबैक्सियल साइड कह रहे थे। जो बीच के पूरा स्पेस है वो हमारा किसका प्रेजेंट रहेगा, वो हमारा रहेगा मेसोफिल सेल्स, जो कि पेरेनकाइमेटस नेचर के रहते हैं। फिर हमें क्या मिलेगा, बंडल शीथ सेल देखने को मिलेगा, जो कि पेरेनकाइमेटस ही रहता है। एंड उसके अंदर हमें मिलेंगे बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, जो है जाइलम एंड फ्लोएम। बाहर की साइड में प्रेजेंट रहेगा हमारा प्रोटोजाइलम एंड अंदर की साइड में प्रेजेंट रहेगा हमारा मेटाजाइलम। यह है स्टोमाटा, यानी कि स्टोमा प्लस गार्ड सेल्स। नेक्स्ट हमारा एयर कैविटी जो होता है वो सब स्टोमाटल स्पेस में प्रेजेंट रहता है। और जो वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट है वो कैसा है, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है एंड क्लोज है। क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट है। जाइलम अपर की तरफ प्रेजेंट रहता है, यानी अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट रहता है। एंड फ्लोएम जो है वो इनर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट रहता है, इनर साइड में प्रेजेंट रहता है। जो अपर एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो स्लाइटली बिगर हो जाते हैं साइज में, जिनकी वजह से वो थिन वॉल्ड रहते हैं एंड कलरलेस फॉर्म हो जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं बुली फॉर्म सेल्स। वो क्या करवाते हैं, लीफ का रोलिंग करवाते हैं, रोलिंग एंड अनरोलिंग करवाते हैं वो लीफ का। बुली फॉर्म सेल्स यानी कि कलरलेस थिन वॉल्ड बिगर साइज ऑफ सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस। तो ये कब रोलिंग होता है, ये कब अनरोलिंग होता है, जब एक्सो ऑस्मोसिस परफॉर्म होता है। तो वाटर क्या है, वो बाहर की तरफ जाती है, सेल से बाहर की तरफ जाती है और सेल जो होता है हमारा फ्लैसिड हो जाता है एंड लीफ उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रोल या कर्व हो जाएगा। एंड जब एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके वजह से सेल जो है टर्जिड हो जाएगी, स्वेलन अप हो जाएगी और लीफ जो है अपना शेप वापस से ले आएगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी बोथ डाइकॉट प्लांट्स इन मोनोकॉट प्लांट्स, रूट के एनाटॉमी बोथ इन डाइकॉट प्लांट्स मोनोकॉट प्लांट्स, ऑल्सो लीफ के एनाटॉमी बोथ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। सो होल चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड। अगर आपको इसका प्रीवियस 2 पार्ट देखना है तो आई विल लिंक इट डाउन, please do watch. It was a quick revision video, all 3 parts covered with handwritten notes and diagrams, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ रिवाइंड हो जाए, रिवाइज हो जाए फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम्स। ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल इंक्लूड सम क्वेश्चंस, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस टॉपिक पे। आई विल ऑल्सो लिंक दैट वीडियो, जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इसी तरह के क्विक रिविजन वीडियोज़ अच्छे लगते हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए प्रेप स्मार्ट फॉर टीजीटी बीजीटी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।